हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पार्थसारथी पर। आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि किसी कारणवश मैं इधर वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं अभी आप लोग को यानी स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस का जो चैप्टर है उसमें चैप्टर 1 यानी कि फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट में पढ़ा चुका हूँ, और चैप्टर 2 यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस यानी क्रिया के रूप काल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें से मेनली हम लोग अभी टेंस पढ़ रहे हैं। और टेंस में खासकर हम लोग अभी एसर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो एसर्टिव सेंटेंस जैसा कि आप लोग जानते हैं किसको कहा जाता है, यानी यदि हिंदी में एसर्टिव सेंटेंस को पहचानना हो तो उस हिंदी वाक्य के अंत में हम लोग देखते हैं, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगा रहे उसे हम लोग एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने से पहले थोड़ा इस टेंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो एक स्टार मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि इस प्रकार के वाक्यों से यह बोध होता है कि कार्य भूतकाल में बहुत समय तक जारी था। यानी आप 2-4 एग्जाम्पल को बोल कर देखिए। जैसे मैं पढ़ता रहा था, थोड़ा सा इसको थिंकिंग कीजिए तो थोड़ा आपको पता चलेगा कि मैं पढ़ता रहा था यानी भूतकाल में बहुत समय तक कार्य जारी था। मैं पढ़ता रहा था यानी तुरंत वो कोई भी कार्य समाप्त नहीं हुआ था। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल जो है वह लिखता रहा था। फिर है जैसे राम खेलता रहा था, तो इससे आप पकड़ सकते हैं, आप यहाँ पर पहचान सकते हैं, यानी राम खेलता रहा था यानी कुछ समय तक कार्य जारी था भूतकाल में। शिक्षक पढ़ाते रहे थे, तो यहाँ भी पता चल रहा है कि शिक्षक जब पढ़ा रहे थे भूतकाल में तो कुछ समय तक कार्य जारी था। तो हम लोग एग्जाम्पल को देख लिए हैं। तो इस टेंस का मुख्य पहचान यही है कि इस टेंस में कोई भी कार्य यानी भूतकाल में कुछ समय तक बना रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टेंस को पहचान गए होंगे, यानी इस टेंस को पहचानने का एक ही तरीका यानी भूतकाल में कुछ समय तक कार्य जारी रहा था, यानी कुछ समय तक कार्य जारी रहता है। तो वह लिखता रहा था मतलब कुछ समय तक कार्य जारी था भूतकाल में। राम खेलता रहा था, इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि राम भूतकाल में कुछ समय तक खेलता रहा था। शिक्षक पढ़ाते रहे थे यानी भूतकाल में शिक्षक कुछ समय तक पढ़ा रहे थे। राधा बोलती रही थी यानी पास्ट में राधा कुछ समय तक बोल रही थी, यानी कार्य कुछ समय तक के लिए जारी था। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान है उसमें सीधा भूतकाल में कुछ समय तक कार्य जारी रहा था। तो इस प्रकार आप इस टेंस को पहचान गए। तो चलिए पहला जो हम लोग करते हैं वो आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सेंटेंस
को पहचानने के लिए, यानी उसकी पहचान है किसी भी सेंटेंस को यदि आप ट्रांसलेट करते हैं तो उस सेंटेंस का इम्पोर्टेंस यानी उसकी आइडेंटिटी होती है। तो चलिए उसी प्रकार इस टेंस का भी हम लोग पहले आइडेंटिटी जानेंगे। तो आइडेंटिटी में मैंने लिखा है, एक स्ट्रक्चर लिखा है हिंदी में कि कर्ता प्लस धातु प्लस ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। यानी जहाँ कहीं भी, यानी जिस सेंटेंस में आपको कर्ता प्लस धातु प्लस ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, यानी इस स्ट्रक्चर को आप कभी नहीं भूलिएगा। इस स्ट्रक्चर को कभी भूलना नहीं है। यानी यह स्ट्रक्चर आपको जहाँ कहीं भी मिले या मिल जाए तो आप तुरंत समझ लीजिए कि वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो कर्ता प्लस धातु प्लस ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, यह आपको जहाँ भी मिल जाए तो आपको समझना है कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसी प्रकार आप यहाँ देख लीजिए, जैसे वह लिखता रहा था तो यहाँ भी ता रहा था, राम खेलता रहा था, यहाँ भी ता रहा था, शिक्षक पढ़ाते रहे थे, यहाँ भी ते रहे थे, राधा बोलती रही थी तो यहाँ भी ती रही थी, यानी लगा हुआ है। और आपको मैं बता चुका हूँ कि धातु क्या होता है, यानी लिख, खेल, पढ़, पठ, बोल, ये सब धातु है। यानी एक तरह से आप इसको क्रिया ही समझिए। तो लिखना, पढ़ना, बोलना, हंसना, ये सब क्रिया है, यानी उसी के साथ आपको पहचानना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आइडेंटिटी जब भी करें तो वहाँ पर आप क्रिया के साथ जरूर देखें। यानी कि जैसे तार आता तो धातु के साथ देखना है, यानी क्रिया के साथ देखना है। और टेंस का यही खास है, क्योंकि टेंस जब भी आप पढ़ें तो वहाँ पर क्रिया पर ध्यान जरूर दें, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस, यानी क्रिया का रूप ही काल होता है। क्रिया के रूप काल, यानी कि क्रिया का काल से बहुत गहरा संबंध था। मैं आपको बता चुका हूँ पहले जब स्टार्ट किया था यह चैप्टर। तो उम्मीद करता हूँ कि यह इनकी पहचान, यानी आइडेंटिटी आपको समझ में आ गया होगा। यानी कर्ता प्लस धातु प्लस ता रहा था, ती रहे थे, ते रहे थे। तो इस यह जहाँ कहीं भी आपको मिल जाए तो उसके बाद हम लोग रूल लगाते हैं। यानी रूल 1 इसमें है कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब प्लस आईएनजी को भी पूर्व में लोग कहते हैं। यानी इस दोनों को जब आप जोड़ दें तो ये वर्ब का 4th फॉर्म है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यही इसका सूत्र है, यानी नियम है। इसी पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो वह बोलता रहा था, इसलिए यहाँ पर देखिए आप जानते हैं चूंकि सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हर जगह सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसी पर ट्रांसलेट होता है इंग्लिश में। तो यही कारण कि पहले सब्जेक्ट है, यानी कि वह का जगह ही, उसका तो वर्ब यानी क्रिया क्या है, बोलना इसमें क्रिया है। देखिए वह पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर बोलना क्रिया है। तो इसीलिए यहाँ पर चूंकि यह टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए इसका नियम कह रहा है कि हैड बीन, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड बीन लगेगा। इसीलिए यहाँ पर बोलना जो क्रिया है वो क्रिया बाद में आएगी। पहला जो क्रिया है वो आपका स्ट्रक्चरल, ये जो सेंटेंस है, जो स्ट्रक्चर में जो क्रिया है वो लगाना है आपको, यानी ही। इसके बाद था हैड बीन। इस टेंस की जो पहचान है वह हैड बीन ही है। यानी इंग्लिश में जब कहीं भी आप देख लें हैड बीन तो आपको समझ लेना है कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वह बोलता रहा था, ही हैड बीन। उसके बाद देखिए लास्ट मैंने स्पीकिंग लिखा, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी, यानी स्पीक में आईएनजी जोड़ दिया, यही V4 है आपका, यही स्पीकिंग। तो ही हैड बीन स्पीकिंग, वह बोलता रहा था, है ना। उसके बाद देखिए आपका रूल 2 क्या है, फिर देखिए एक स्ट्रक्चर है, कर्ता प्लस विशेषण या संज्ञा प्लस रहा था या रही थी या रहे थे। यानी यह चीज जो है इसका नाम स्लैश भी इसको बोला जाता है, और हिंदी में इसको या भी बोला जाता है। तो ध्यान से यह भी जानिए, इनको या भी पढ़ा जाता है। तो पंक्चुएशन यानी चिन्ह विचार पर भी ध्यान देते जाना है हम लोग को, यानी छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान रखना है। तो कर्ता धन विशेषण या संज्ञा धन रहा था, हालांकि हम प्लस को धन भी कहते हैं हिंदी में, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। हालांकि प्लस भी बोल सकते हैं, कर्ता प्लस विशेषण या संज्ञा प्लस रहा था या रही थी या रहे थे। तो इसमें थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर कर्ता प्लस धातु है,
लेकिन यहाँ पर धातु नहीं है, यहाँ पर विशेषण या संज्ञा है, बस यही इसमें अंतर है। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज होता है। सब्जेक्ट के बाद हेड बिन तो रहता है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद हेड बिन तो है, परंतु इसमें वर्ब के जगह एडजेक्टिव या नाउन आ जाता है, बस इतना इसमें डिफरेंस है। तो इसका एग्जांपल जैसे देख लीजिए, सीता बीमार रही थी, सीता हैड बिन इल, देखिए सिर्फ बीमार का यहाँ पर यानी एडजेक्टिव या फिर नाउन, यानी यहाँ पर बीमार जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है। उसी तरह रम शिक्षक रहे थे, रम हैड बिन ए टीचर, यानी टीचर यहाँ पर नाउन है, इल यहाँ पर आपका ए टीजे एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है। तो क्रिया यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पर क्या होगा, नाउन। तो बस आपको ध्यान रखना है, यानी इस टेंस में आपको दो ही तरह का रूल है, दो रूल आपको मिला, यानी कि पहला था जो क्रिया यानी कि क्रिया लगेगा और दूसरे में जो एडजेक्टिव या फिर नाउन आएगा। तो उम्मीद करता हूँ, यानी सीता बीमार नहीं थी, देखिए यहाँ पर ता रहा था नहीं है, सिर्फ बीमार रही थी, ये फर्क है दोनों में। यहाँ पर देखिए ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ऐसा आएगा। लेकिन दूसरे नियम में क्या है, सिर्फ बीमार रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, लेकिन यानी पहले का मतलब वहाँ पर संज्ञा या फिर विशेषण आएगा। तो कुछ नहीं, तो राम शिक्षक रहे थे, तो आप क्या करेंगे, राम हैड बीन अ टीचर, है ना। उसी तरह सीता बीमार रही थी, सीता हैड बीन इल, जैसे हुआ। आप इस पर और भी कोई सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर वह धनी रहा था, ही हैड बीन रिच, है ना, वह गरीब रहा था, ही हैड बीन पुअर। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आए हो तो आप उनको कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मैं फिर से आपको यानी जब प्रैक्टिस कराऊँ तो उसमें इसका क्लियरेंस दे सकूँ। तो चलिए इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है प्रैक्टिस सेशन में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज 1, 2, 3 ऐसे एक्सरसाइज लेकर आते हैं प्रैक्टिस सेशन में। तो प्रैक्टिस सेशन में जो पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 आपका है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यानी अंग्रेजी में अनुवाद करें, यानी हिंदी में दिया हुआ है उसको अंग्रेजी में करना है। और दूसरा जो हम लोग चर्चा करेंगे वो है एक्सरसाइज 2, यानी ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी हिंदी में अनुवाद करें, अंग्रेजी में दिया हुआ है हिंदी में करना। और तीसरा एक्सरसाइज है वोकैबुलरीज, यानी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज, महत्वपूर्ण शब्दार्थ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि विदाउट वोकैबुलरीज वी विल नॉट ट्रांसलेट एनी सेंटेंस वेल। तो आप लोग को ध्यान देना है कि बिना वोकैबुलरी के आप किसी भी सेंटेंस को ठीक प्रकार से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको यानी कि दो चीज़ पर ध्यान देना होगा। फर्स्ट आपका रूल है और दूसरा आपका वर्ड मीनिंग यानी वोकैबुलरीज है। और यदि आपको ये दोनों मालूम है तो फिर आप ठीक प्रकार से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग को एक्सरसाइज में वोकैबुलरीज भी देना ज़रूरी है और बहुत ही ज़रूरी है। तो वोकैबुलरीज के साथ साथ यानी अनुवाद के साथ साथ हम लोग वोकैबुलरीज को भी देखेंगे ताकि ट्रांसलेट करने में कोई तकलीफ ना हो। तो एक्सरसाइज 1 है आपका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो सबसे पहले आप किसी भी सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करते हैं या करें तो पहले उस सेंटेंस को ठीक प्रकार से देखें, यानी आइडेंटिटी, उनका पहचान आपको देना है, पहचानना है कि वो सेंटेंस आखिर किस प्रकार का है, किस चैप्टर से, यानी ट्रांसलेशन का किस चैप्टर से वो ट्रांसलेशन दिया गया है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, वह तैरता रहा था, वह ईमानदार रहा था, या फिर इसी को देखिए वह तैरता रहा था, लास्ट में आपका धातु के साथ ता रहा था लगा हुआ है। जैसे ही हम लोग देख लिए कि धातु के साथ ता रहा था लगा हुआ है तो हम लोग समझ गए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और जब जान गए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका एक ही नियम है, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन प्लस बिफोर, यानी हैड बीन प्लस ING, यह दिमाग में आ जाना चाहिए हम लोग को। और यह आएगा आपका प्रैक्टिस से, मोर प्रैक्टिस से। तो मैं आप लोग को
पहले भी कह चुका हूँ कि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है, और अभ्यास यानी जितना आप अभ्यास करेंगे उतना बेहतर होंगे। इस मैंने रटने नहीं बोला था, अभ्यास करने बोला था। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वह तैरता रहा था। अब इसको बनाने के लिए इसका मीनिंग आना चाहिए। वॉक होता है ही, तैरना होता है स्विम, है ना। तो ये दो चीज़ आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये सारे क्या है आपका, यानी टोटल ये सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हिंदी में होता है एस प्लस वी प्लस ओ, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। तो वह तैरता रहा था, पहले सब्जेक्ट आएगा इंग्लिश में ही, उसके बाद यह टेंस, चूँकि क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और टेंस है, इसलिए हैड बीन का प्रयोग होता है इस टेंस में। तो सब्जेक्ट के बाद हैड बीन लगेगा, ही हैड बीन स्विमिंग, SWIMMING स्विमिंग, वह तैरता रहा था, ही हैड बीन स्विमिंग। चूँकि ये इंग्लिश का सिंपल सेंटेंस है, इसलिए अंत में फुल स्टॉप देंगे। ये सब भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, यानी एक चैप्टर है ग्रामर में पंक्चुएशन, उसको भी पढ़ना है आप लोग। तो वह तैरता रहा था, ही हैड बीन स्विमिंग। फिर वह ईमानदार रहा था। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ईमानदार है, तो पहले में आपका तैरना था, तैरना क्रिया होती है, जबकि ईमानदार क्रिया नहीं है। यह क्या है, यह आपका क्या है एडजेक्टिव, यानी विशेषण है। तो जब एडजेक्टिव है तो इसका एक नियम बताया था आपको, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस एडजेक्टिव या फिर नाउन, ऐसा आप नियम देख चुके हैं। तो वह ईमानदार रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैड बीन ऑनेस्ट, HONEST। ऐसा नहीं लिख दीजिएगा ही हैड बीन ऑनेस्टिंग, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ING जब भी लगेगा वो क्रिया के साथ, एडजेक्टिव या नाउन के साथ नहीं लगता है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। वह ईमानदार रहा था, ही हैड बीन ऑनेस्ट। फिर राम अफसर रहा था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रिया नहीं है, अफसर है। अफसर कोई नाउन होता है, संज्ञा है किसी के बारे में, राम के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राम हैड बीन, राम अफसर रहा था, राम हैड बीन एन ऑफिसर, OFFICER ऑफिसर। आपको मैंने बताया था एक चैप्टर होता है ग्रामर में आर्टिकल, और आर्टिकल हिंदी में भले ही ना लगा रहे, अंग्रेजी में लगाना जरूरी होता है, अवश्य लगाते हैं। तो राम अफसर रहा था, राम हैड बीन एन ऑफिसर, इसलिए, लेकिन हिंदी नहीं लिखेंगे राम एक अफसर रहा था, ऐसा नहीं लिखा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में एन लगाते हैं, परंतु एन का एक उच्चारण नहीं करते हैं। तो राम हैड बीन एन ऑफिसर, राम अफसर रहा था। राधा रोती रही थी, यहाँ पर देखिए रोना क्रिया है, तो यहाँ पर फिर आपका ING फॉर्म लग जाएगा। तो राधा, सब में देखिए ता रहा था, ती रही थी, ते रही थी लगा हुआ, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसीलिए हैड बीन के साथ ING फॉर्म लगा देना है। राधा हैड बीन, रोना होता वीप, WEEPING वीपिंग, राधा हैड बीन वीपिंग, राधा रोती रही थी। फिर मोहन नेता रहे थे। अब यहाँ पर देखिए मोहन नेता का नाउन हो गया, तो यहाँ पर क्रिया के साथ ING नहीं लगेगा। मोहन नेता रहा था, मोहन हैड बीन ए लीडर, LEADER, मोहन हैड बीन अ लीडर, मोहन नेता रहे थे। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया। क्या बोलिए, आपको कहीं कोई दिक्कत है? यदि दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, तो एक्सरसाइज 2 में देखते हैं, फिर क्या है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अभी हिंदी में देखिए करना है इसको। तो फर्स्ट आप ध्यान दीजिएगा, आई हैड बीन स्पीकिंग, यहाँ हैड बीन स्पीकिंग लगा हुआ है, यानी कि हैड बीन के साथ वर्ब का चौथा रूप है। तो हम लोग पकड़ लिए क्या है, यानी हम लोग पहचान गए, हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही सिर्फ हैड बीन के साथ ING फॉर्म होता है, यानी वर्ब के साथ ING आता है। तो जब पहचान गए तो इसका हिंदी क्या आएगा, जब हम समझ गए, यानी हम लोग पहचान गए कि हैड बीन के साथ भी ING लगा हुआ है, तो इसका हिंदी आपको मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया था, तार आता है, यानी धातु के साथ क्या हो जाएगा, तार आता, ती रही थी, ते रही, यानी यहाँ पर स्पीक मतलब होता है बोलना। यानी हैड बीन स्पीकिंग है, तो हैड बीन स्पीकिंग का मतलब क्या हो जाएगा, बोलता रहा था, है ना। इस पर आप बुक पढ़ने में आपको आसानी होगी, तो ट्रांसलेशन पर जरूर ध्यान दीजिए।
तो आई हैड बीन स्पीकिंग, तो हैड बीन स्पीकिंग का मतलब हुआ बोलता रहा था। तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा आई मीन्स मैं, आई हैड बीन स्पीकिंग, मैं बोलता रहा था। फिर देखिए दूसरा क्या है, राम हैड बीन इल। यहाँ पर हैड बीन के साथ वर्ब प्लस आईएनजी नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा, लेकिन वहाँ पर सिर्फ अंतर होगा कि एडजेक्टिव या फिर नाउन आएगा वर्ब के स्थान पर। तो राम हैड बीन इल क्या हो जाएगा, आएगा वही राम यानी बीमार, इल हो जाएगा पहले बीमार, राम बीमार रहा था। और इसमें ता राता नहीं आएगा, यानी बीमार रहा था है ना, ईमानदार रहा था, नेता रहे थे है ना, शिक्षक रहे थे, इस प्रकार से। तो राम हैड बीन इल, राम बीमार रहा था है ना। उसी प्रकार देखिए राधा हैड बीन प्लेइंग, लेकिन यहाँ पर हैड बीन के साथ भव प्लस आईएनजी है, इसका मतलब ता रहा था इसके अंत में आएगा। हैड बीन प्लेइंग मतलब खेलता रहा था या खेलती रही थी, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से राधा, जेंडर के हिसाब से लगाइए राधा खेलती रही थी। उसी प्रकार देखिए दे हैड बीन टीचिंग, यहाँ भी देखिए हैड बीन के साथ भव प्लस आईएनजी लगा हुआ है, यानी ये भी इसका मीनिंग क्या आएगा, ता रहा था, ती रही थी। जैसे टीच मतलब पढ़ाना होता है, तो पढ़ाते रहे थे है ना। तो यहाँ जगह वे पढ़ाते रहे थे। तो कितना आसानी से हम लोग इसको ट्रांसलेट कर लिए। कहीं कोई दिक्कत है यदि आपको अभी भी कोई दिक्कत हो, तकलीफ समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट जरूर करें। कभी कमेंट करने से हमें पता चलेगा, और जब आप कमेंट करें तो उसमें आप अपना प्लेस का नेम जरूर ऐड कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ से हैं। क्योंकि हम लोग को जुड़ना भी है, एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए, तभी तो हम लोग अच्छा कार्य कर पाएंगे सोसाइटी के लिए। तो चलिए एक्सरसाइज 3 आपका वोकैबुलरीज, यानी सम इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज, कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थों के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि मैं आपको बताया था कि धातु प्लस ना जहाँ भी रहता है वहाँ टू आता है, यानी टू प्लस वर्ब। तो फर्स्ट आपका जो वर्ड है वो देखिए टू प्लांट लिखा हुआ है। तो PLANT, टू प्लांट मीन्स द रोपना, यानी अब वोकैबुलरी को रटना नहीं है, अभ्यास करना और समझना है। तो यहाँ पर भी थोड़ा हम लोग अभ्यास कर लेते हैं। यहाँ पर आप दोनों तरफ से देखिए, जैसे रोपना है, जैसे कोई वर्ड रोपना है तो उसका हम लोग कैसे बोलेंगे, यानी इसको 100 टाइम्स 200 टाइम्स उसको बोलते रहेंगे। जैसे रोपना है, रोपना, रोपना का क्या होगा, तो ना आ रहा है तो टू प्लांट है ना। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, टू PLANT प्लांट। तो टू प्लांट मीन्स होता है रोपना, टू प्लांट मीन्स होता है रोपना, टू प्लांट मीन्स रोपना, टू प्लांट मीन्स रोपना। इस प्रकार से आपको 100 टाइम्स 200 टाइम्स बोलते रहना है। फिर उसको रिवर्स में लेना है, रोपना टू प्लांट, रोपना टू प्लांट है ना, फिर टू प्लांट रोपना। इससे क्या होगा, जब आप अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट कीजिएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी, या फिर हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट कीजिएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो फर्स्ट ऐसे आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे, यानी आपको रिमेंबर हो गया होगा कि टू प्लांट मीन्स क्या होता है, रोपना। या फिर आपसे कोई पूछे कि भैया बताइए रोपना का वर्ड मीनिंग क्या होगा, यानी रोपना का इंग्लिश वर्ड क्या होगा, तो आप बताइएगा टू प्लांट। सिर्फ प्लांट नहीं बताना है, टू प्लांट यानी टू के साथ प्लांट बोलना है। चूँकि ना लगा हुआ है, धातु के साथ ना आया है, इसीलिए आपको टू लगाना पड़ेगा। तो रोपना यानी रोपना, यदि आपसे पूछे कि हेलो आप बताइए कि रोपना का क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, टू प्लांट है ना। तो टू प्लांट मीन्स क्या होता है, रोपना। या फिर आपसे पूछे कि रोपना का क्या होगा, तो आप बताइए टू प्लांट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। तो बताइए रोपना का क्या होगा, टू प्लांट हो जाएगा। या फिर आपसे पूछे टू प्लांट का हिंदी क्या होगा, यानी हिंदी शब्दार्थ क्या होगा, तो टू प्लांट का हिंदी शब्दार्थ होगा रोपना। तो आगे आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होगी, यदि आपको रोपना कहीं मिल जाए तो आप आराम से उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, यानी रोपना का हो जाएगा टू प्लांट। या कहीं इंग्लिश में लिखा हुआ टू प्लांट, यदि आपको हिंदी करना हो या हिंदी करना पड़े
तो आराम से आप उसका मीनिंग निकाल लीजिएगा। टू प्लांट कहीं भी रहेगा तो टू प्लांट का हिंदी आ जाएगा रोपना। उसी प्रकार देखिए आपका क्या है, टू फीड है ना, टू FEED फीड, और टू फीड मीन्स होता है खिलाना, यानी आप किसी को खिलाते हैं, वो गाय को खिला रहे हैं, है ना, तो खिलाना का होता है टू फीड, और टू फीड मीन्स होता है खिलाना। तो उम्मीद करता हूँ कि खिलाना भी आपको समझ आ गया होगा, चूँकि यह सब हम लोग शुरुआत से ही पढ़ते हैं, अभ्यास कर चुके हैं। ये पहली बार हम लोग नहीं देखे हैं यहाँ पर, या पहली बार नहीं देख रहे हैं। हालांकि हम लोग नीचे से, जब नीचे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो टू फीड मीन्स होता है खिलाना, और खिलाना का होता है टू फीड। तो आपको रिमेम्बर हो गया होगा कि टू फीड मीन्स होता है खिलाना, और खिलाना का हो जाएगा टू फीड। और तीसरा जो आपका वर्ड है वो है टू रिवॉर्ड, है ना। क्या बोलिएगा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कोई भी वर्ड यानी वोकैबुलरी जब आप पढ़ते हैं तो उसका 2-3 चीज़ पर ध्यान रखिएगा। पहला तो आपको क्या है, प्रोनाउंसिएशन, तीसरा स्पेलिंग, फर्स्ट में स्पेलिंग, फिर प्रोनाउंसिएशन, और तीसरा आपका मीनिंग। और शुद्ध होना चाहिए, चूँकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसका ठीक प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो TO ऐसे बोले, TO तो ये स्पेलिंग हुआ, जैसे REWARD इसको स्पेलिंग बोला जाता है। लेकिन जब इसको बोलेंगे TO टू, यानी टू जब बोले दिए हो गया प्रोनाउंसिएशन, REWARD रिवॉर्ड, ये आपका प्रोनाउंसिएशन हुआ। और जब बोल दिए टू रिवॉर्ड मीन्स पुरस्कृत करना, तो टू रिवॉर्ड मीन्स पुरस्कृत करना, तो टू रिवॉर्ड का मतलब हो गया पुरस्कृत करना, पुरस्कृत करना आपका मीनिंग हो गया। तो ये 3 चीज़ पर ध्यान रखिएगा। इसका रूल भी होता है, जब आप ग्रामर पढ़िएगा तो वहाँ पर इसका रूल भी है। मैं धीरे धीरे प्रयास करूँगा कि ग्रामर को भी लेकर आऊँ, ग्रामर लेसन को भी, और जल्दी जल्दी इसको आगे लेके जाना है अभ्यास करके। बीच बीच में क्लास छूट जाती है, इसके लिए मुझे तकलीफ होती है, परंतु इसके लिए सॉरी। और चूँकि जीवन में बहुत सारे कार्य होते हैं तो उसको भी करना पड़ता है। तो टू रिवॉर्ड मीन्स होता है पुरस्कृत करना, एकदम शुद्ध उच्चारण के साथ आपको रिमेंबर करना है, अपने अभ्यास करना, प्रैक्टिस। तो टू रिवॉर्ड मीन्स होता है पुरस्कृत करना। क्या बोलिएगा, टू रिवॉर्ड मीन्स होता है पुरस्कृत करना, और पुरस्कृत करना का होता है टू रिवॉर्ड। तो आज के बाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि टू रिवॉर्ड मीन्स क्या होता है, पुरस्कृत करना। या फिर कहीं भी आपको दी जाए पुरस्कृत करना, तो उसका क्या करना है, टू रिवॉर्ड, और स्पेलिंग के साथ TO2 REWARD रिवॉर्ड। तो टू रिवॉर्ड मीन्स होता है पुरस्कृत करना, या पुरस्कृत करना का हो जाएगा टू रिवॉर्ड। उसी प्रकार देखिए टू इरीगेट है, IRRIGATE, टू इरीगेट मीन्स होता है पटाना, जैसे वो खेत पटा रहे थे, है ना, तो पटाना मतलब वो पटाना, टू इरीगेट यानी पानी से पटाना। टू इरीगेट मीन्स होता है पटाना, और पटाना का हो जाएगा टू इरीगेट, स्पेलिंग के साथ TO2 IRRIGATE, टू इरीगेट मीन्स होता है पटाना। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको समझ आ गया होगा कि पटाना का यदि वर्ड मीनिंग पूछे आपसे तो क्या बताएंगे, टू इरीगेट। और कहीं भी आपको दी जाए लिखा हुआ टू इरीगेट और उसका मीनिंग आपको जानना हो तो आप लोग जान पाएंगे। टू इरीगेट मीन्स होता है पटाना। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका टू ग्रो मीन्स होता है उपजाना, जैसे उसने फसल को उपजाया, है ना, उन्होंने फसल उपजाए, तो उपजाना को समझिए, उपजाना का हो जाएगा टू ग्रो, है ना। या फिर कहीं भी आपको लिखा दिख जाए टू ग्रो का मीन्स क्या होगा, तो उपजाना आप समझ आएंगे। टू ग्रो मीन्स होता है उपजाना। और उसके बाद आपका है टू मैन्युफैक्चर, और जब इसको अभ्यास कीजिएगा तो लिख के 100 टाइम्स बोलना लिखना है। तो टू मैन्युफैक्चर, MANUFACTURE, मैन्युफैक्चर, टू मैन्युफैक्चर। आप मेरे साथ बोल सकते हैं 2-3 बार अभ्यास करें। टू मैन्युफैक्चर। और टू मैन्युफैक्चर मीन्स क्या होता है, निर्माण करना, है ना, तैयार करना, ये भी बोल सकते हैं। और कहीं भी आपको हिंदी में दिखा रहे हैं तैयार करना, उसका यदि वर्ड मीनिंग चाहिए तो टू मैन्युफैक्चर, है ना, टू मैन्युफैक्चर मीन्स तैयार करना। तो इसी प्रकार धीरे धीरे, है ना, सीढ़ी बाय सीढ़ी हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ना है।
उम्मीद करता हूँ कि यह सेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको आ गया तो मैं बार बार रोज़ वो कहना पसंद नहीं करता हूँ, आप लोग समझ ही रहे हैं, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे व्यक्ति का साथ जरूर देते हैं। तो आप हमसे ज़रूर जुड़िए, यानी आप इस नंबर से भी जुड़ सकते हैं। इस नंबर से आप यदि किसी तरह कोई तकलीफ हो तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और याद रहे, हम जो भी आप लोग टीच कर रहे हैं इसके हम फी नहीं लेंगे, है ना, और लेंगे भी नहीं। इस पर हमारा व्हाट्सएप है ना, 84626280596204। इस पर आप कांटेक्ट करके आप, या फिर आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, है ना, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं वहाँ से, व्हाट्सएप ग्रुप। लेकिन कोई कमेंट समेंट नहीं करिएगा गलत। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए संक्षिप्त में मैं फिर से यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग हेल्प कीजिए, और हेल्प आप सब्सक्राइब करके कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना सब्सक्राइब के आपको मनी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है, तो आप ये प्यार दे सकते हैं सब्सक्राइब करके, और लाइक करना चाहिए। लाइक से वीडियो को एक रेट मिलता है उसमें, है ना, यानी पसंद किया जाता है, उस पर बहुत फ़ायदा होता है वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आपके साथ मैं हमेशा रहूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और प्रयास करूँगा कि जल्दी जल्दी चैनल को आगे इसका ले जाए, ताकि काम बहुत है, समय बहुत कम है। चलिए, नमस्कार, जय हिंद। फिर हम लोग मिलेंगे। श्री राम।